दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय किसी देश के समुद्री यानी मैरीटाइम सी जोन क्या होता है। अब आप पूछेंगे ये बात क्यों? तो हम पेपर पढ़ते हैं तो कई बार हम ये सुनते हैं कि एक देश का जहाज दूसरे देश के एरिया से अगर जाता है, उसकी अनुमति बिना जाता है तो देश द्वारा पकड़ा जाता है। और फिर ऐसी बहुत सारी कहानियां भारत पाकिस्तान के बीच में, जहां भारत ने पाकिस्तान के जो नाविक है उनको पकड़ा है या पाकिस्तान ने भारतीय नाविक को पकड़ा है। भारत और श्रीलंका में कई उदाहरण हैं। और हाल ही आप अगर पेपर पढ़ते रहेंगे तो हाल ही ईरान द्वारा 17 भारतीयों सहित इजराइल से जुड़े एक मालवाहक को जब्त कर दिया है। तो ये अब खबर जब हम पढ़ते हैं तो ये दिमाग में आ जाता है, भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये मान्यता प्राप्त समुद्री क्षेत्र क्या है, कौन से अगर विविध डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होती है। तो आज ये विषय लेकर अलग अलग जो डेफिनेशन है ये मैं बताना चाहता हूं। तो पहली बात उस डेफिनेशन में आता है इंटरनल वाटर्स, आंतरिक जल। अब दो देश बहुत नजदीक होते हैं, उन देशों के बीच जो समुद्री क्षेत्र होता है उसमें अगर 24 नॉटिकल माइल से भी कम अंतर है तो भाई दोनों देश से 21.9 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स का अंतर हो ही नहीं सकते। तो भाई 24 से कम है, मान लो 20 ही है, तो 20 से तो एक बीच वाला लाइन निकाला जाता है 10 किलोमीटर पे, यानी 10 इधर और 10 इस देश का इंटरनल वाटर करके उसका अधिकार उस पे रहता है। समझने वाली बात है। अब टेरिटोरियल सी जो रहती है वो बहुत अहम रहती है, क्योंकि ये खास करके हर देश जिसके तट है, समुद्र तट है, उनके लिए तो ये खास करके रहती है। अब प्रादेशिक समुद्र यानी टेरिटोरियल सी क्या होती है, यानी उस राज्य के तटीय यानी प्रादेशिक समुद्र का दावा करता है जिसकी आधार रेखा क्या होती है, जहां भर्ती और ओटी होती है। तो ओटी से लाइन, वो बेस लाइन पकड़ा जाता है, वहां से 12 समुद्र मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक का समुद्र में वो टेरिटोरियल सी करके माना जाता है, यानी प्रादेशिक समुद्र करके माना जाता है, वो देश का माना जाता है। अब इसमें उस 12 समुद्री मील के ऊपर वाला जो एयर क्षेत्र रहता है वो उस देश का होता है, उसके ऊपर उसका अधिकार होता है। उतना ही नहीं, नीचे समुद्र का ऊपर अधिकार होता है, समुद्र तल के ऊपर अधिकार होता है, यानी अंदर वाला अगर तेल बिल अगर निकलता है तो उसके ऊपर पूरा अधिकार उसका आता है। फिर आता है कॉन्टिजियस जोन, सन्निहित क्षेत्र, यानी वो टेरिटोरियल सी से आगे वाला क्षेत्र, बाजू वाला क्षेत्र। अब यह क्षेत्र और 12 नॉटिकल मील तक अंदर चला जाता है, यानी 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन करके माना जाता है बिंदु से लेके। उसमें से 12 तो टेरिटोरियल एरिया है और 12 कॉन्टिजियस जोन का है। और फिर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो महाद्वीपीय शेल्फ तटीय देशों के लिए, भाई मैं अगर मेरा क्षेत्र मानता हूं, मैं किसी भी देश का अगर हमारे देश की और अगर कोई जहाज लेके आ रहा है तो मैं उसको रोक सकता हूं। ये भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है 370 किलोमीटर तक रहेगा, यानी 370 किलोमीटर से लेके 650, ज्यादा से ज्यादा 650 तक चला जाता है। या हम हमारे नेवल बोट्स रख सकते हैं, हमारा संरक्षण करने के लिए रख सकते हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, हमारी सुरक्षा के लिए हम रख सकते हैं। फिर इसमें आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भाई आर्थिक क्षेत्र होता है जो 200 समुद्र मील तक
चला जाता है, यानी 370 किलोमीटर तक। इसमें जो तेल बिल निकलता है उसके ऊपर वो देश तेल निकलता है, वो अब मेरा है करके वो मानते हैं। अब मैंने पहला बोला था कॉन्टिनेंटल शिप जो 650 तक चला जाता है, तो 650 के आगे का क्षेत्र किसी भी देश का नहीं होता है, उसको हाई सीज बोलते हैं। और हाई सीज पे किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं, किसी भी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं होता। और ये जो जगह होती है उसको तो एरिया बोलते हैं। तटीय महाद्वीप शेल्फ की सीमा से परे समुद्र तल को 1982 के समुद्र कानून के तो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में इसको द एरिया करके माना गया है, तो भाई किसी का नहीं। आज मुझे लगता है मैंने अलग अलग डेफिनेशन आपके सामने रखे, ये नॉर्मल कोर्स में हमारे सामने आती ही नहीं, तो मुझे लगे चलो इस बहाने आपसे ये गुजारिश हो अलग अलग क्या डेफिनेशन होता है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव लेके आऊंगा, तब तक के लिए यही रुकता हूं। धन्यवाद।